हेलो यस सर। मैंने कहा किंग रूल हो गया था ना, प्रॉपर्टी 4 बोला था इसको मैंने। हाँ जी। नाउ स्टार्ट विद प्रॉपर्टी 5, इनके फिर मिक्स करके इलस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 5 ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, सपोज करो ना कोई इंटीग्रेशन ऐसा है कि -a से a fx dx, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a fx प्लस f ऑफ -x dx। जीरो से a fx प्लस f ऑफ -x dx। नाउ एक चीज देखो, अगर मैं ये बोलूं कि fx इज एन ऑड फंक्शन, 0, तो fx प्लस f ऑफ -x क्या होता है? 0। yes, तो इसका मतलब इट वुड बी 0। एंड इफ fx इज एन इवन फंक्शन 2fx, देन इट विल बी 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx बन जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। yes, अब इसमें वो मेन मुद्दा नहीं है कि हम उस स्टेप पे कैसे आए। जो हमारे लिए मेन मुद्दा है वो ये है कि हम यहां से यहां कैसे आए, इसको fx प्लस f ऑफ -x कैसे लिख पाए। अरे यार लोग आए जा रहे हैं, इतनी कौन सी भीड़ लग गई मेरे पास। तो इंटीग्रेशन -a से a fx dx, अतुल तो आया नहीं ऑलरेडी, इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन -a से 0 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। हाँ कि नहीं? हाँ जी, बोलो। yes सर, केडी प्रॉपर्टी लगाई? ब्रेक करके लिमिट लिखना। 2, प्रॉपर्टी 2 बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा सिर्फ इस वाले पे ध्यान दो, अगर इसमें x को -t सब्स्टिट्यूट करूं तो dx आ जाएगा -dt। तो मैं इसको ये लिख पाऊंगा कि f ऑफ -t -dt और लिमिट हो जाएगी a से लेके 0। हाँ कि नहीं? बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी। ये जो बाहर वाला माइनस है इससे लिमिट को सीधा कर दो, तो 0 से a f ऑफ -t dt हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी 3 नहीं 2, और t को x डाल सकते हैं, दैट वुड आल्सो बी 0 से a f ऑफ -x dx। तो अब ये और ये, इसका और इसका समेशन क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 से a सर fx तो माइनस एक्स है क्या? टी तो हमने -x माना। यही तो इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी है कि a से b fx dx करो, चाहे a से b ft dt करो, बात तो एक ही है। हाँ सर, पर अब चल ठीक है। ठीक है ना? क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब वो आ गई वन ऑड की प्रॉपर्टी है कि ये आ गया। अब इसके बाद ये फंक्शन इवन है तो ट्वाइस ऑफ fx हो जाएगा, ऑड है तो ये चीज 0 हो जाएगी। बोलो। ठीक सर, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, जनरल एकदम से आंसर करना है। इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन रेज टू द पावर 7x dx क्या होगा? दिखाना प्लीज। इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन रेज टू द पावर 7x dx क्या होगा? 0। 0। सिंपली ऑड फंक्शन। yes, ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन रेज टू द पावर 99x
cos रेज टू द पावर 100x dx क्या होगा? सर 0। जीरो। यस क्यों? सर। अगेन ये एक ऑड फंक्शन है। कोई ऐसा है जिसको ऑड फंक्शन का आइडिया ना हो? कौन से फंक्शन ऑड होते हैं? सर ऊपर दिखाना सर, एक मिनट सर। बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, तेरे को आ रही है? हाँ सर आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कोई ऐसा जिसको ऑड फंक्शन का ही आइडिया ना हो, कौन से फंक्शन ऑड होते हैं? सर बोलो। ये सेकंड क्वेश्चन में कैसे पता लगा ऑड है? किसमें? सेकंड क्वेश्चन में कैसे पता लगा ऑड है? एफ ऑफ ये 0 कौन बोल 0 रहा है। है? कौन बोल रहा है? टेक्स्ट डाल के देख लो। कौन बोल रहा है? ये हाँ सर लग गया, odd है, पता लग गया, लग गया, ये लग गया। even है। थर्ड ठीक है देखो जी। हाँ थर्ड है इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 secant x ln of 1 minus x upon 1 plus x dx। बोलिए। अब सोचते हैं, चलो अगर हमें कई बार नहीं आइडिया लग रहा, 0। एक मिनट सपोज करो ये कोई, एक मिनट सपोज करो ये कोई gx है। gx इज secant x ln of 1 minus x upon 1 plus x। अगर मैं यहाँ पे g of minus x निकालूंगा, वो आएगा secant of minus x ln of, ऊपर हो जाएगा 1 plus x, नीचे हो जाएगा 1 minus x। एक sec तो cos की तरफ अपना माइनस खा जाता है, तो ये तो वापस sec x आ जाएगा। इसको लिख लूं ln of 1 minus x अपॉन 1 plus x की पावर -1, उल्टा कर दिया और इस माइनस को निकाल लिया बाहर, तो माइनस ऑफ secant x इंटू ln of 1 minus x अपॉन 1 plus x। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। ये क्या बन गया? माइनस ऑफ gx। मतलब कि gx प्लस g ऑफ माइनस x 0 है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि gx इज ऑड। और अगर gx है ऑड तो आंसर क्या हो गया? 0। दूसरी चीज, कभी भी किसी क्वेश्चन में -a से a टाइप की लिमिट हो, गेटिंग माय पॉइंट? सर एक मिनट नोट करने दो। नहीं वो तो करते रहो, सुन लो बात को सिर्फ साथ में। किसी भी क्वेश्चन में -a से a टाइप की लिमिट हो, सो द फर्स्ट थॉट दैट शुड कम टू योर माइंड इज कहीं ये ऑड या इवन फंक्शन तो नहीं। इवन फंक्शन होना उसका हमें इतनी खुशी नहीं देगा जितना हमें उसका ऑड फंक्शन होना खुशी देगा। सही बात। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस हाँ गम। सर एक बार पहले वाला बता दो, आपने शुरू में क्या बताया? अब तू लेट आया, मैं सारा लेक्चर रिवाइज करूं, बता कैसी बात कर रहा है? 3 मिनट ही लेट आया था, 2:48 तक तो मैं पहुंच गया था। लेट होना होता है। जिस दिन शादी होगी उस दिन तो पहले पहुंच जाएगा आधे घंटे। क्लास में 3 मिनट लेट आता है और फिर कहता है सिर्फ 3 मिनट लेट था मैं। प्रोवाइडेड शादी हो। बिहेव योरसेल्फ। दैट गोज विद यू आल्सो, यू आर आल्सो लेट। अग्रीड सर। -a से f है, तो एक दिन पहले जाके बैठ जाएगा शादी से। सर मंडप में ही सो जाऊंगा। तो -a से fx dx जो है उसको हम लिख सकते हैं 0 से a fx प्लस f of -x dx। अगम? यस सर। हाँ, अब अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो आंसर 0। अगर fx एक इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि तेरे को पता है ऑड फंक्शन में fx प्लस f of -x 0 होता है, याद है? यस सर। बस खत्म, यही करना है। सर एक चलिए लास्ट चीज लिख रहा था। अगला क्वेश्चन लिखो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ। इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 जिंट x, ये GIF है, प्लस ln ऑफ 1 plus x अपॉन 1 minus x dx। फिफ्थ, इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx।
सिक्स्थ, इंटीग्रेशन -2 से 2 मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेवेंथ, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 fx माइनस f ऑफ माइनस x अपॉन gx प्लस g ऑफ माइनस x dx। करो जी, 5 मिनट है आपके पास। चलिए करें शुरू। जैसे पहले वाला है, एक चीज सोचो, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको ऐसे लिख लूं, फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। कोई पंगा इसमें? ये कैसा है? ऑड फंक्शन? बोलो। हाँ जी सर। तो इसका तो हो गया काम खत्म, 0 बचा ये। इसको फर्दर -1/2 से 0 जिंट x dx प्लस 0 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। -1/2 से 0 में अगर x होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 -1 dx। और 0 से 1 में होगा तो 0। आंसर आ गया -1 इंटू x और उसकी लिमिट -½ से 0, तो -1 के साथ आ गया 0 माइनस -1/2। आंसर कितना आएगा? -1/2। बोलो कोई परेशानी किसी को? ये ऑड फंक्शन समझ में आगे पीछे एक्सप्लेन किया मैंने। नाउ नेक्स्ट, ये हुआ किसी से अगले वाला? फिफ्थ। यस सर, हो गया। यस सर, 1/cos² को अलग सर 1/cos² x को अलग 1 पे बे कर लो। x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x³ माइनस x अपॉन cos² x, इसको तो अलग कर लिया, और एक 1/cos² x को अलग कर लिया। बोलो जी, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब Yes, ये जो पार्ट है इसका, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होते के साथ ही -π/4 से π/4 में इसका इंटीग्रेशन तो गया 0। तो अपने पास बचा -π/4 से π/4 sec² x dx। sec² x का इंटीग्रेशन tan x, लिमिट हो गई -π/4 से π/4, तो tan π/4 होता है 1 माइनस ऑफ tan ऑफ -π/4 -1। आंसर आ गया 2। ठीक है? हाँ जी सर। यस सर। सिक्स्थ, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 से 2 मॉड ऑफ 1 माइनस x² dx। ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन। थोड़ी एक वो टूटा हुआ वाला है। छोड़ेंगे सर, माइनस टूटा पुटा बाद में छोड़, अभी तो इवन है ना। x को -x रखने हाँ से जी फंक्शन सर। को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हाँ जी। हाँ जी, तो इट इज इवन फंक्शन। एक सीन रुको जरा। हाँ जी, ये आ जाएगा -2 से 2 में, तो इसको मैं लिखूंगा 0 से 2 मॉड ऑफ 1 माइनस x² dx। ठीक है मेरी बात? बोलो। अच्छा, ट्वाइस करना हाँ पड़ेगा जी सर, इसमें? ट्वाइस भी करना पड़ेगा। अब इसका साइन चेंज होगा 1 पे। जब तक x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये 1 माइनस x² पॉजिटिव होगा और मॉड प्लस साइन से खुलेगा। तो 0 से 1 इट वुड बी 1 माइनस x² dx एंड 1 से 2 इट वुड बी x² माइनस 1 dx। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। बोलो। यस सर। अनिका, चले आगे। यस, एक बार थोड़ा शुरू से दोबारा समझा दो। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें दोबारा से समझा दो थोड़ा, एक शुरू से एक बार। -2 से 2 का फंक्शन लिमिट दी हुई है, फंक्शन है मॉड ऑफ 1 माइनस x²। ठीक है? अब
x को -x रखने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हाँ जी। तो इसका मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट ट्वाइस कर दी, सॉरी 0 से 2 करके ट्वाइस कर दिया इंटीग्रेशन को। यही कहती है प्रॉपर्टी, -a से a को 0 से a कर दो, ट्वाइस कर दो। हाँ जी सर। अब उसके बाद ट्वाइस करने के बाद जब तक x की वैल्यू 0 से 1 में होगी, ये बता मोड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। हाँ जी। पॉजिटिव होगी तो मोड प्लस साइन से खुलेगा। हाँ जी। जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। यस सर। तो मोड माइनस साइन से खुलेगा, तो -1 - x² मतलब x² -1 हो जाएगा। ओके सर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे हम आगे। हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास i = इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 fx - f of -x अपॉन gx प्लस g of -x। क्या आंसर है इसका? 0। अब देखो सोचो, ये कोई hx है, अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। hx है अपने पास fx - f of -x अपॉन gx प्लस g of -x। इसको x को -x डालो, ऊपर आ जाएगा f of -x माइनस fx अपॉन g -x प्लस gx। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा hx प्लस h of -x अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। बोलो। हाँ जी Yes. सर। ठीक है ना? जैसे ये 0 मतलब hx इज ऑड, मतलब ये क्या है? ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो -π/2 से π/2 में इसका इंटीग्रेशन 0। ठीक है? यस। एक 8 क्वेश्चन आदित्य तूने आंसर करना है। इंटीग्रेशन -a से a x √a² - x² dx। सर इवन है। तुम लोग सर? जागते क्यों? सोते ही रहा करो। क्या हुआ? इवन फंक्शन है। आंखें खोल के देख जरा। अच्छा हाँ, ऑड है, वो एक्स नहीं दिखा था। 0 होगा। क्या आंसर आएगा? 0। खत्म काम। यस। तो इट इज 0। ठीक है मेरी बात? यस। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। अब आगे वाले क्वेश्चनों में ना मैं प्रॉपर्टी 4 भी मिक्स कर रहा हूं, जैसे थोड़ी सी मिक्स कर रहा हूं, शायद मे भी उसी का क्वेश्चन हो। लिखो जी क्वेश्चन। i = इंटीग्रेशन π/6 से π/3 sin 2x ln tan x dx। बोलो फटाफट से आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोलो। 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। तो 0 फटाफट से किंग लगाओ। हाँ सर 2i 0 आ हाँ जी गया। सर, वही लगाया सर। फिर 2i 0 आ गया। इसमें इवन और का तो कोई चक्कर ही नहीं है। π/6 हाँ से सर, 2i 0 आ π/3 गया। साइन के अंदर देखो साइन 2x है
तो और सम ऑफ द लिमिट से पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2x एंड ln ऑफ 10 पाई बाई 2 माइनस x dx, हाँ कि नहीं? तो ये बन गया पाई बाई 6 से पाई बाई 3, साइन पाई माइनस 2x इज अगेन साइन 2x, और ln ऑफ cot x बन जाएगा dx। ये भी i है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, तो ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, जैसे ही ऐड करोगे 2i कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 साइन 2x कॉमन ln tan x प्लस ln cot x dx। ln tan प्लस ln cot ये क्या बन जाएगा, ln 1 log a प्लस log b is log ab, और ln 1 की वैल्यू क्या, 0, तो इट इज 0। तो अगर 2i 0 तो i भी क्या 0। बात समझाई मेरी? Yes. बोलिए अगला क्वेश्चन लिखो जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, अगला क्वेश्चन लिखो। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पेन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए सोच के बोलो, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 ln ऑफ 4 प्लस 3 साइन x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। जीरो ही होगा, जीरो। इनवर्स ही बन रहा है। यस सर, जीरो। हाँ जी सर, 0। Yes, sir. कितना होगा, 0. देखो दोनों लिमिट्स का सम कितना है, पाई बाई 2, इट वुड बी पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 ln ऑफ x को हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस x, किंग लगाएंगे, तो 4 प्लस 3 ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन x dx। ये 1, ये 2, ये i है, जैसे ही 2i करोगे इट वुड बी पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, ये बन जाएगा ln ऑफ a प्लस ln 1 बाई a काइंड ऑफ आ गया, हाँ कि नहीं? यस सर। विच इज 0। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes. अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये खुद में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे क्वेश्चनों की मतलब कहूंगी एक छोटा पार्ट भी आएगा आने वाले टाइम में। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx। ये आप याद भी कर सकते हो मेंस के लिए, पाई बाई 8 ln 2। करो जी, कैसे करोगे, अप टू यू। जैसे ही आप इसमें किंग लगाओगे ये बनेगा 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x dx, हाँ कि नहीं? दैट इज 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस, इसको लिख लूं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। इट वुड बी 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan x, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। इसको ln a अपॉन b को लिख लो ln a अपॉन ln b, तो इट वुड बी ln 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस tan x dx। अब देखो इसको ना स्प्लिट कर देते हैं, तो 0 से पाई बाई 4 ln 2 तो 1 आ जाएगा, और दूसरे वाला वापस से i जनरेट हो गया 0 से पाई बाई 4 हाँ ln जी 1 प्लस tan x, इसको इधर ही खींच दो, तो 2i आ गया, ln 2 कांस्टेंट है, इनटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 ln 2, तो i आ जाएगा पाई बाई 8 ln 2। बोलिए क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी सर। इसी का लो लिख लो, जिसने लिखना है, किसी का नहीं पूरा हो तो लिख लो। ठीक है, यस सर, आगे चलिए। यस सर।
अच्छा, इसी का भाई क्वेश्चन है कौन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक तो ये, और एक दूसरा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a ln ऑफ 1 प्लस ए एक्स अपॉन, ये a है, 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ जी सर, अभी करें? अच्छा, एक सेकंड मेरी बात सुनो जरा। हाँ जी। पहले वाला हो गया। यस सर। यस फर्स्ट में यस सर। आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है x इक्वल्स टू tan थीटा, तो dx आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो I बन जाएगा इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा, dx को लिख लिया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात ठीक है? इस sec स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अच्छा, लिमिट हो गई जब x 0 तो ये 0, और जब x 1 तो ये आ जाएगा π/4, थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा। और आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो मैंने पिछली क्लास में शुरू किया था, और इसका आंसर π/8 ln 2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू π/8 ln 2। सही है मेरी बात? नाउ जो सेकंड है, दैट इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a ln ऑफ 1 प्लस ax अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से सोचो, चूंकि डिनोमिनेटर में ये रखा है, मैं x को tan थीटा के अलावा और कुछ भी एज्यूम करूंगा, मैं फंसूंगा, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहले वहीं से शुरू करो, x को मानो tan थीटा, dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बनेगा 0 से, जब x की वैल्यू a होगी तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स a ln ऑफ 1 प्लस a tan थीटा, dx हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी दोनों कट के साफ, तो ये बचा 0 से लेके tan इनवर्स ऑफ a ln ऑफ 1 प्लस a tan थीटा d थीटा। बोलो जी, इतने से कन्विंस्ड हो? हाँ जी सर। नाउ अब इसमें किंग लगा दो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसे भी, तो 0 से tan इनवर्स ऑफ a ln ऑफ 1 प्लस a tan थीटा की जगह रखूंगा tan इनवर्स a माइनस थीटा, यही कहता है किंग लॉ। सो दैट इज 0 से tan इनवर्स a ln ऑफ 1 प्लस a, इसमें खोलो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स a माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स a इंटू tan थीटा। क्या मेरी ये बात ठीक है? बोलिए। यस सर। हाँ जी सर, ठीक है। ln ऑफ 1 प्लस a, tan of tan inverse a is a, then it would be a minus tan theta upon 1 plus a tan theta, हाँ कि नहीं? अतुल बोल रहा हूँ। हाँ जी, उसको कह दो क्लास है मैथ्स की चल रही है। हेलो। हाँ जी, अच्छी, ओके। ये क्या जलूस था? 1 प्लस a tan थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस a tan थीटा, एलसीएम लूंगा तो अपॉन 1 प्लस a tan थीटा d थीटा। ये इससे कट गया, हाँ कि नहीं? यस। 0 से tan इनवर्स a ln ऑफ, ये बचा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a tan थीटा d थीटा, एंड आई स्टार्टेड द क्वेश्चन विद i, और ये भी i था, ठीक है ना? जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूंगा
तो ये 0 से tan इनवर्स a, एक तो रखा है ln 1 प्लस a स्क्वायर डी थीटा माइनस 0 से tan इनवर्स a ln ऑफ 1 प्लस a tan थीटा डी थीटा। हाँ जी, और ये क्या है i वापस से, तो i इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर, तो बचा कांस्टेंट 0 से tan इनवर्स a 1 इंटू डी थीटा माइनस i। बोलो जी, क्या मैंने कोई गलती कर दी? सही है सर, सही है। i को लेफ्ट साइड ले आओ, ln ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर, और अंदर से आ जाएगा tan इनवर्स a। तो आपका आंसर आया i इक्वल्स टू, पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, फिर मैं शुगर है ले गया था पैसे पहले इसका जुगाड़ अपनी करो, इसको कलेक्शन क्या से हो गया? कि बाई चांस अगर लोड हो। आप 50-100 का तो था, मैं भूल ही गया था आपसे लेना। कुछ भी चल रहा है मतलब? तो मुझे लगता है ऐसे ही बोल रहा है टाइम पास के लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है वो। सर मेरे ख्याल से ना कॉल पे म्यूट हो अनम्यूट हो गया होगा, या तो कॉल जब करने इसको पता नहीं। चलो खैर, ये आ गया, समझ में आ गई बात? सर हाँ जी बोलो। से लास्ट थर्ड स्टेप क्या किया है? लास्ट थर्ड स्टेप इनको स्प्लिट कर दिया ना दोनों को अलग अलग। भाई log a अपॉन अच्छा ठीक है, ठीक माइनस है, log b, ओके ओके, ठीक है नहीं? हाँ जी हाँ जी, पक्की बात है? हाँ जी सर। सर एक मिनट नोट करने दो। हाँ जी, सर एक बार ये पूरा दिखा दो क्वेश्चन ऊपर। छोटा ही है सवाल तो, बट वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस फ्रॉम डेफिनेट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सिंपल सोबर है, लीडिंग स्ट्रेटजीज में आता है, और फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाता। और ये वो चाबी वाला नहीं है। ये एक तो होता है कुछ क्वेश्चनों की चाबी होती है जो बनाने वाले के पास होती है, होता है कि नहीं ऐसा? हाँ जी सर। अब इसमें तो यार शुरू से बताया हुआ है कि इस चीज को जब भी ये दिखे, x को tan थीटा मानना एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं? वो हाँ जी। किया, ये आ गया। उसके बाद डेफिनेट की क्वेश्चन में किंग रूल लगाना, अगेन एन ऑब्वियस रूल, वो लगाया, सारा प्रोसीड हो गया। चलो आगे। हाँ जी देखो जी, 2-3 सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर dx। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। थर्ड, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 10x। फोर्थ, i इक्वल्स, रिपीट हुआ हुआ है। क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। कोई बात नहीं, 1 अपॉन 2021 की पावर x प्लस 1 साइन x की पावर 2020 अपॉन साइन x की पावर 2020 प्लस कॉस x की पावर 2020 dx। फिफ्थ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx। सर थर्ड में 2 की पावर 10x है क्या? हाँ जी, ठीक है सर। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। सिक्स्थ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन
17 plus 8x minus 4x square into 6 times, sorry, into e raised to the power 6 times 1 minus x plus 1. Seventh, I equals to integration 0 से pi by 4 x dx upon 1 plus cos 2x plus sin 2x. ठीक है ना? 8 I equals to integration pi by 4 से 3 pi by 4 x sin x dx upon 1 plus sin x. Ninth, I equals to integration 0 से 1 ln 1 minus x upon x dx. और एक 10th, एक जनरल क्वेश्चन है, इसका किंग विंग से कोई लेने देना नहीं है, बट ये वैरायटी कहीं ना कहीं तो इंट्रोड्यूस करनी थी, तो आई थॉट कि यहीं पे से 0 से इनफाइनाइट ln x dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a. करिए, 10 सवाल आपके पास है और 15 मिनट है आपके पास, शुरू हो जाओ, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा आगे। कॉट इनवर्स जो वाली इसको t के इक्वेट कर दो, t के को लिख दो। I equals to integration 0 से 1 cot inverse of 1 minus x plus x square. हाँ आदित्य क्या बोल रहे हैं? फिर अभी हुआ नहीं पूरा, बट शायद इससे हो जाएगा कि ये कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो। नहीं, फिर वो इसको ऐसे लिख लो, tan इनवर्स 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 और ऊपर लिख देता हूं x माइनस एक्स माइनस 1। क्या इसमें कोई लोचा है? अच्छा सर, वो लगेगा इसमें। पहले तो कॉट इनवर्स को रेसिप्रोक कर दिया, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, और जो नीचे ये दो बने x और x माइनस 1, इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये 0 से 1 में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बन गया। क्या मेरी ये बात ठीक है? यस सर। इसको ऐसे लिख लो, 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। बोलिए, ठीक है। अब पहले वाले को तो कुछ मत करो, 0 से 1 tan इनवर्स x dx, इस दूसरे में किंग लगा दो, तो ये बन जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x को रखूंगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। सही है मेरी बात? तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस ये बन गया 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ माइनस x dx। हाँ जी बोलिए। ठीक है सर। सो दैट वुड बी 0 से 1 tan इनवर्स x dx। पहले वाला आ गया, इस माइनस माइनस को प्लस कर दूं तो ये भी 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx हो गया। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। नाउ व्हाट? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, ठीक है। नाउ 1 मानो और बाय पार्ट्स लगाओ, ठीक है। तो ट्वाइस पहला, दूसरे का इंटीग्रल x लिमिट 0 से 1 माइनस 0 से 1, पहले का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल x dx। ठीक है मेरी बात? 2, इसमें अपर लिमिट रखूंगा तो पाई बाई 4 आएगा, लोअर लिमिट रखूंगा 0 आएगा, माइनस 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया।
इसका आंसर क्या है? ln ऑफ डिनोमिनेटर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1। ठीक है जी, बस अब अपर लिमिट रख दो, तो ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस हाफ ऑफ ln 2। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सॉरी, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 4 चल रहा है ना। सर 1 मिनट, वो ऊपर करना थोड़ा सा, 2 से 2 कट नहीं जाएगा? 1 मिनट अभी कर रहा हूँ। पाई बाई 2 ln 2। हाँ बोल, कौन सा है? सर 1 मिनट, तो वो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2i आएगा ना? कौन सा ऐड किया? मैंने तो कोई ऐड ही नहीं किया। आपने किंग लगाया था ना? तो किंग लगा के मैंने ऐड वूड कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पार्ट पे किंग लगाया, सिर्फ मैंने इस वाले पार्ट पे किंग लगाया। अच्छा। उससे ये खुद में tan इनवर्स ऑफ x बन गया, तो ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x लेफ्ट साइड में आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मेरे को लगा आई बात समझ में? हाँ जी। चलो आगे। सर 1 मिनट नोट करने दो। करो जी, देखो पहला स्टेप दिखाना। लिखो फटाफट से। सर यहाँ पे हाफ कैसे आया थर्ड लास्ट स्टेप में? ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, ताकि वो ये नीचे तो- वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना सको। हमने बाय पार्ट्स तो पूरे tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन पे लगाया ना, तो 2 तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी आना चाहिए था। तो ये 2 तो बाहर पड़ा है ब्रैकेट के। अच्छा, आपने भी ब्रैकेट ओपन नहीं किया? ठीक है सर। ब्रैकेट तो मैंने एंड में बिल्कुल लास्ट स्टेप में ओपन किया है, जब पाई बाई 2 माइनस ln 2 लिखा है। ठीक है, चलिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन है जो मैं बात कर रहा था। देखो मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड इज वेरी इजी, डायरेक्टली किंग लगा के ऐड कर देना है, तो sin x प्लस cos x ऊपर नीचे से कट जाएगा। ठीक है, थर्ड बहुत आसान है, किंग लगाना है, तो ये 2 की पावर tan x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x बन जाएगा। फोर्थ अगेन वेरी इजी है, किंग लगाना है तो बेसिकली आप x को माइनस x सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे ही वो करोगे, इस वाले टर्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ये वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। ये कटने के बाद में 2i लगाओगे तो सिर्फ ये बचेगा। अब ये एक इवन फंक्शन है, तो इसकी ट्वाइस करके लिमिट 0 से 2 कर देना, 0 से पाई बाई 2। फिर दोबारा किंग लगाना, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन बन जाएगा, और फिर दोनों को ऐड करूंगा, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या मेरा हिंट इतना काफी है? बहुत है सर। है ना, आसान सवाल है ये। बस एक बार इसमें किंग लगेगा, फिर वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, फिर दोबारा किंग लगना है। ठीक है, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से 3। सर आंसर क्या है इसका? क्या आया सर हाफ। ये कौन है? ले यार, मैं तो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन में हिंट खोल दिया। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस tan x प्लस 25। क्या करा वैभव तूने? क्या किया तूने इसमें? सर मैंने तो सर स्प्लिट वो क्या कहते हैं, सीधा पहले इंटीग्रेट किया, उसके बाद वैल्यू डाली ना। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको ये लिख लूं, हाँ जी, x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x का होल स्क्वायर। यही केस है, यही किया है ना? हाँ जी सर। ये करते के साथ ही आप किंग लगाओ, नहीं तो ये बन जाएगा 2 से 3, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, नीचे x आ जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर। और अब दोनों को उठा के कर दो ऐड, तो ये भी i है, इक्वेशन 1 2 1 प्लस 2 कर दो, हाँ तो 2i क्या आ जाएगा? 2 से 3 1 dx, सो दैट वुड बी 1, i आ जाएगा 1/2। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। चलो आगे, नेक्स्ट है आपके पास 6th क्वेश्चन, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन
डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। एक मिनट जरा इसको ट्राई करना। अरे हुआ क्या? हाँ जी सर हो गया, बस कैलकुलेशन नहीं मेरा है भी हो गया। हो गया इसमें मतलब कैलकुलेशन। इसमें तो कोई ऐसी हाई एंड कैलकुलेशन ही नहीं है। अरे मतलब सर कैलकुलेशन करनी रहेगी, बस यही बोल रहा हूँ। सॉल्व हो गया, बस वो लिमिट की वैल्यू डालनी है। क्या आया है सॉल्व होके? सर पहले किंग रूल लगाओ, बस इसमें ना एक बार किंग रूल सिर्फ इसका लगाना। आंसर बताना। ये का आंसर नहीं मेरे पास में। सर इसको ऐसे लिख लो। -1/4। एक मिनट, इसको ऐसे लिख लो। देखो इसमें अगर मैं +4 -4 करूंगा, सर आपको सीधा बताऊं, किंग रूल लगाओ, सिर्फ एक जो मिनट। ई की पावर 6 है वो सिर्फ x-1 बन जाएगा, बाकी सब कुछ एक सेम एक रहेगा। सेकंड एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अगर मैं इसमें +4 -4 करता हूँ तो -4 + 4 21 -4 टाइम्स x-1 का स्क्वायर। चलो इसको कुछ मत करो, -4x²। इसमें किंग लगाओ सीधा, दिमाग ही ना लगाओ। हाँ जी सर किंग लगाओ। ठीक है ना, जब कुछ समझ ना आए तो ये तो इंटीग्रेशन में है ही कि ये तो लगा ही दो। ठीक है ना, तो जैसे ही आप किंग लगाओगे, इट इज 17 + 8 टाइम्स 2 - x माइनस 4 टाइम्स 2 - x का स्क्वायर। ई की पावर में आ जाएगा 6 टाइम्स 1 - 2 - x, मतलब -1 + x + 1, isn't it? तो दैट इज 0 से 2 dx अपॉन, ये सॉल्व होके वही आ रहा है वापस, है ना? हाँ जी सर। 16 कट गए, हाँ 17 और 4 4 जा 16, हाँ 17 + 8x - 4x स्क्वायर, ये तो यही आ जाएगा। और ये आ जाएगा e की पावर -1 - x, -6 टाइम्स 1 - x + 1। सो दैट इज 0 से 2। इसमें जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, 6 टाइम्स 1 - x dx अपॉन 17 + 8x - 4x स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा 1 + e की पावर 6 टाइम्स 1 - x। ठीक है ना, ये भी i है, एक i ये है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2i क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन 17 + 8x - 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है मेरी बात? इसको हम ये लिख सकते हैं dx अपॉन 21 -4 + 4 करूंगा, -4 टाइम्स x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है मैंने? हाँ जी, ठीक है ना? बस आगे तो कर लोगे इसको। हो जाएगा आगे? हाँ जी सर यहाँ तक तो हो गया, आ जाए हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 7th, x dx अपॉन, ये वाला हो गया सर π/16 हो गया ln2, सर। π/16 ln2। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 x dx अपॉन 1 + sin 2x + cos 2x, ये है ना क्वेश्चन। पहले किंग लगा दो, तो जैसे ही आप किंग लगाओगे ये बनेगा 0 से π/4 -x dx अपॉन में आ गया 1 प्लस, ये बन जाएगा cos 2x और ये आ जाएगा sin 2x। दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा 2i आ जाएगा 0 से π/4 dx अपॉन 1 प्लस cos 2x + sin 2x। ठीक है मेरी बात? हाँ जी, तो i हाँ आ जी गया सर ठीक है। π/8 0 से π/4 dx अपॉन, हाफ एंगल ऑफ tan में तोड़ दो, 1 + 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x प्लस 2 tan x अपॉन 1 + tan² x।
ठीक है, तो इट इज पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4, ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर x dx अपॉन नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 tan x। अब tan x को t मान लो, तो sec स्क्वायर x dx न्यूमरेटर में रखा है, वो dt है, बस दैट्स इट। पाई बाई 8 एक हाफ भी बाहर निकाल लिया, 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी, तो इट इज पाई बाई 16 ln2 आ जाएगा। ठीक है मेरी बात? यस हाँ जी, सर। यही आंसर आया। हाँ जी सर। हाँ जी सर, यही है। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट हुआ सर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। अच्छा, इन दोनों लिमिट्स का सम कितना है? पाई। तो अगर मैं किंग लगाता हूं तो ये बनेगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 पाई माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx, यही आएगा क्योंकि साइन पाई माइनस x तो साइन x ही होता है। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा 2i आ जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ऊपर आ जाएगा पाई साइन x dx अपॉन 1 प्लस साइन x, या ठीक है जी। दैट इज पाई तो निकाल लिया बाहर, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, साइन x में एक +1 करो एक -1 करो, अपॉन में 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, ये 1 तो अलग हो गया, तो पाई के साथ 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई के साथ में ये आ जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx। बोलो जी, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी सर, हो गया। हाँ जी सर। अब क्या करूं आगे? सर एक मिनट, सर एक मिनट, मीटिंग अनलॉक कर दो। फोन आ सर गया। नहीं, मतलब मेरे को दूसरे डिवाइस से आना, मेरे को ये चाहिए दूसरा। अरे यार 5 मिनट की बात रखिए, रुक जा तू। हाफ एंगल में तोड़ना। पाई नहीं, हाफ एंगल में मत तोड़ो इसको ना, ये हमें परेशान करना। इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है ना? हाँ जी सर। इसमें एक छोटा सा कैच आ गया, इसलिए मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, वरना सवाल तो ये खत्म ही हो गया। अच्छा, एक तो बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ये बन गया सेक एक्स tan x, सेक एक्स उसका इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स। इसकी लिमिट रखनी है हमें पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। क्या कोई गलती हो गई? बोलो। सर बीच में पाई बाई 2 आ गया ना, तो सीक्वेंस डिवाइड नहीं है। और पाई बाई 2 पे कॉस डिफाइन नहीं है, मतलब बेसिकली मैंने जब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये डिफाइन नहीं था, उस पे 1 माइनस साइन एक्स पाई बाई 2 पे 0 जाता है वो, मतलब डिफाइन तो है, डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। इसके बाद आप इसको तोड़ोगे, पाई स्क्वायर बाई 2 अलग, माइनस पाई के साथ में एक तो करेंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x dx, और एक करेंगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, वही सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x। आगे कर लोगे इसको, बस इतना से चीज समझा दी मैंने बीच में आके। हाँ जी, हो जाएगा आगे। ठीक है, इसका आंसर आएगा, ये तो आई गया पाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस में पाई टाइम्स, ये आएगा ट्वाइस ऑफ √2 - 1। अगर ये आपका आंसर नहीं आए तो मुझे कल बताना, आई डू इट। ठीक है,
क्या मेरी ये बात सुनने आ गई है? सर ये कर ही दूं, कौन कल के भरोसे छोड़े? आपका तो कोई भरोसा है नहीं, करते तो हो नहीं। पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। देखो जी, ये तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x माइनस सेक एक्स। इसकी लिमिट हो गई पाई बाई 4 से पाई बाई 2 माइनस प्लस ये बना 10x माइनस सेक एक्स। इसकी लिमिट हो गई पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4। देखो ये आ रहा है, ये बात समझ में आई मेरी? हाँ जी सर। नाउ इसमें ना पाई बाई 2 नहीं डाल, पाई बाई 2 अगर मैं इसमें डालता हूं तो tan भी नहीं डिफाइंड है, sec भी नहीं डिफाइंड है। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। हाँ जी सर। पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। इसको मैं ये लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 माइनस tan x माइनस sec x माइनस लोअर लिमिट डालोगे पाई बाई 4 पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस रूट 2 हाँ जी प्लस यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे tan 3 पाई बाई 4 कितना होता है? -1 -1। लोअर और tan sec 3 पाई बाई 4 कितना होता है? माइनस रूट 2, तो ये बन जाएगा प्लस रूट 2। ठीक है, और अब हाँ पाई जी बाई 2 पे भी ये वही चीज है, तो माइनस में आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 tan x माइनस secant x। ये पाई बाई 2 प्लस है। ये बात मेरी समझ में आई? आगे सर। अब फिर उसको इसको tan में इसको तोड़ के होता तो एक मिनट, इसको थोड़ा रफ में निकालो। लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। 0/0 की फॉर्म में एल हॉस्पिटल लगा दो, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये 0 आ गया। हाँ जी सर। सिमिलरली आप इस पे भी जैसे एल हॉस्पिटल लगाओगे ये भी 0 आ जाएगा। सेम ही चीज है, इसमें प्लस माइनस तो मैंने देखा ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसका। तो हाँ ये जी भी सर। रूट 2 माइनस 1, ये भी माइनस 1 माइनस रूट 2, मतलब ये भी रूट 2 माइनस 1। तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई टाइम्स रूट 2 माइनस 1 का ट्वाइस। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, यस। चलो आगे। अच्छा, एक अपना लास्ट क्वेश्चन है इसमें 10th। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ln x dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के a। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल, मेरी बात सुन रहे हो? हाँ जी जब सर। भी किसी क्वेश्चन में लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल, तो एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन है जो हमने सोचना है, x इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, ठीक है। इन केस लिमिट्स हाँ आर रेसिप्रोकल of each other, think about substitution x equals to 1/t।
जैसे लिमिट हो गई हाफ से 2 हो गई, ठीक है ना, 1/5 से 5 हो गई, 0 से इन्फाइनाइट हो गई। अच्छा, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x को 1/t, dx क्या हो जाएगा, -1/t² dt। लिमिट्स हो जाएगी इन्फाइनाइट से 0, ln of 1/t डिवाइडेड बाई a/t² प्लस b/t प्लस a, और dx हो जाएगा -1/t² dt। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। ये जो माइनस दिख रहा है ये वाला, इससे तो लिमिट सीधी कर लो 0 से इन्फाइनाइट। एक माइनस और आ गया ln 1/t को ln t लिखने के लिए। हाँ जी सर। हो नीचे एलसीएम लूंगा तो a प्लस बी टी प्लस ए टी स्क्वायर, और उस टी स्क्वायर से ये वाला टी स्क्वायर कट गया, हाँ जी सर। तो ये क्या माइनस आई नहीं बन गया? हाँ जी सर। भाई यूजिंग प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि टी की जगह x रख लो, एक ही बात है। दैट इज 0 से इन्फाइनाइट माइनस ऑफ ln x अपॉन ax² प्लस bx प्लस a dx, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। सो दिस i इक्वल्स टू माइनस आई आ गया, मतलब 2i 0 आ गया, मतलब अब i 0 आ गया। बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है सर। ये चलिए हेडिंग डालो प्रॉपर्टी 6। जैसे ये किंग है ऐसे ये क्वीन है। दिस इज क्वीन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज एक्चुअली। दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, किंग जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट उससे कम भी नहीं है, ठीक है। सपोज करो 0 से 2a fx dx, इसको मैं ऐसे लिख लूं 0 से, सॉरी पहले रिजल्ट लिख देता हूं, इसका क्या है, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f of 2a minus x dx, that is basically 0 से a fx प्लस f of 2a minus x dx। ये देखो बात समझ में आई क्या मेरी? हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर। यस सर। यार बीच में पता नहीं क्या हो गया। चलो यार, क्वीन को कल के लेक्चर में परेशान करेंगे, ठीक है, आज नहीं। हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करो। अब मैं बताऊं, थोड़े से अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा के ना इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट के नोट्स रिवाइज करो, सॉरी डेफिनेट के नोट्स रिवाइज करो एक बार, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। सर एनसीईआरटी की मिसलेनियस कर लें अगर डेफिनेटली? नहीं अभी नहीं, बस ये क्वीन और हो जाए, फिर एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी, मिसलेनियस भी हो जाएगी। ओके सर। ठीक है।